ओम शांति। आज है 11 फरवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। मतलब सबको ये मैसेज देना है। बाबा कहते हैं सबको ये मैसेज देना है कि बाबा ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे याद करो इस संगम युग पर, ताकि सतयुग में 21 जन्मों का वर्षा मिल जाए। प्रश्न है, कौन सा सस्ता सौदा सबको बतलाओ। मतलब वो कौन सा सबसे अच्छी डील है। आपस में जो सौदे करते हैं ना, मतलब बहुत महंगे भी करते हैं, सस्ते भी करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो कौन सा ऐसी डील है, कौन सा सौदा है जो सबसे सस्ता है। उत्तर है, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। यह बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखलाओ। बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। मतलब अगर हम कोई काम भी करते हैं, कोई आपस में डील करते हैं, 1-2 रुपये तो खर्च होता होगा, 10,000, 50,000, करोड़ होते हैं ना। लेकिन ये एक ऐसा सौदा है जिसमें सिर्फ बाबा को याद करना है। शिव बाबा को जितना याद करेंगे, 21 जन्मों के लिए हम क्या बन जाएंगे, हमें सतयुग का वर्षा मिलेगा, धन धान्य सब कुछ होगा हमारे पास। और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सबसे सस्ता सौदा। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्य को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। कौन सा वर्षा, मनुष्य से देवता बनने का, अथवा बेहद के बाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, यह समझाने का है। बाप सौदागर है तो है ही, मतलब हमारे शिव बाबा जो सौदागर तो है ही, उनसे यह सौदा करना है। यह तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। ज़रूर उन्होंने कोई प्राप्ति ही की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा न सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाने, पावन दुनिया का राज्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं, सिर्फ कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है। तो बाबा को विचार आया, बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाप का फरमान है पवित्र बनो। बाबा क्या कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं एक तरीके से कि पवित्र बनो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। सॉवरेनिटी का मतलब है आज़ादी, स्वतंत्रता। बाप की मत पर यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो यह भी युक्ति बतलाते हैं कि योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बाबा कैसे बताते हैं कि कैसे हम पवित्र बन सकते हैं, बाबा को याद करके। बच्चों को कल्याण लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बगैर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र ज़रूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। मतलब हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है, ना मन से, ना अपने बोलों से, ना अपने कर्म से कोई गलत काम नहीं करना। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता।
वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है। अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। कौन आया है हमें देवी देवता बनाने? हमारे शिव बाबा। तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। यह गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मतलब हम बाबा के जो बच्चे हैं, हमारा ये अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। ज़रूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी। यह वही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई हुई है, जिससे पुरानी विवश वर्ल्ड खत्म होती है। परंतु यह ज्ञान कोई में नहीं है। बाप कहते हैं ये सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो। मास्टर गार्ड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गार्ड गॉडेस कहते हैं, अर्थात गार्ड द्वारा मतलब भगवान द्वारा वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा, कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं। कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है, फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विक्रम बन जाता है। बाप कहते हैं वहाँ कोई विक्रम होता नहीं, यहाँ विक्रम होते हैं क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं। तब ही तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते हैं, यह तो समझाते रहते हैं। इस द्वारा बाप यह वर्षा देते हैं। वह है शिव बाबा, यह है दादा। इसलिए हमेशा कहते हैं बाप दादा। बाप दादा मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को एक साथ जोड़े तो बाप दादा बन गया। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते हैं। मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही है इसलिए हैं कि भारतवासी का कल्याण हो। बाप ही भारत में आकर राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में ज़रूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। इस 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। यह बॉम्ब्स हैं ही पुरानी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी से नई होती है। नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को न जानने कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं। तो तुम बच्चों के अंदर में यह बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्म में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं। अब फिर सतो प्रधान ज़रूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है। अब उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। मतलब अगर हम शिव बाबा को हर वक्त याद करें, जो वो बोलते हैं वैसे करें, तो हमें 21 जन्मों के लिए क्या मिलेगा? सतयुग में ऊंचते ऊंच पद मिलेगा। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रहे, औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं, प्रदर्शनी द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं। अपना भी कल्याण करना है। सौदा बड़ा सस्ता है। सिर्फ यह अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है।
समझ में आया कैसे सस्ता सौदा है। 1 रुपया खर्च नहीं करा और हमें 21 जन्मों का वर्षा मिल गया। सिर्फ क्या है, बाबा को याद करना है। जीवन ही पलट जाता है। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं। राखी बांधने गए तो कोई कोई ने कहा, इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना यह तो असंभव है। उन विचारों को पता नहीं पड़ता कि अभी संगम युग है। बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हीं को मददगार परम पिता परमात्मा है। उसको यह पता ही नहीं कि यहाँ भीति बहुत भारी है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं, इस माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। फर्स्ट क्लास सौदा है, मतलब बहुत अच्छा सौदा है, फर्स्ट क्लास। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, यह है योग बल से माया को जीतने की बात। परम पिता परमात्मा ही आकर रूह को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर, मतलब बाबा इस समय संगम पर, ये समय जो चल रहा है इस वक्त ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। सबसे उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये पॉइंट भूल जाती हैं। फिर बाद में विचार आता है, भाषण में यह पॉइंट नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट तो बहुत हैं। ऐसे होता है, वकील लोग भी कोई कोई पॉइंट भूल जाते हैं। फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोगों का भी ऐसा ही होता है, मतलब हमारे डॉक्टर और वकील क्या, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है ना। कई बार कुछ चीज़ें हमें वक्त पे याद नहीं आती, बाद में याद आती हो तो हम कहते कि ये हो मैं तो भूल गया, फिर हम उस बात को दोबारा से करते हैं, है ना। यहाँ भी पॉइंटें तो ढेर है। बाबा कहते हैं, आज तुमको गुहा पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले हैं सब पतित। कहते भी हैं, हे पतित पावन, फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। ईश्वर को भूल जाते हैं तो फिर झूठ कह देते हैं। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है, जो सर्प में भी भारी लाठी भी न टूटो, मतलब सर्प भी मर जाए, सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बाप कहते हैं, चूहे से गुण उठाओ। चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है परंतु पता भी नहीं पड़ता। तो बच्चों की बुद्धि में सब पॉइंट रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है, मतलब अगर हम बाबा की याद में रहेंगे तो हम बच्चों को भी जब हमें ज़रूरत होगी हमें बाबा की मदद ज़रूर मिलेगी। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो सकता है हम बच्चे भी जो हैं, जो अभी पूरी तरह से ज्ञान में नहीं हैं, उनको भी बाबा का प्यार पूरा मिल जाए। तो बाप खुद भी बैठ समझाते हैं, तो ऐसा समझना है जो वह समझते पवित्र बनना और बहुत अच्छा है। यह एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवानुवाच, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। यह तो हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का कितना शौक होगा, वह तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं। भागना पड़े, बाप तो है ज्ञान का सागर, वह कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारण भी होती हैं, अपना नाम बाला कर दिखाते हैं। प्रदर्शनी मेले से पता पड़ सकता है कौन एक ऐसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं।
बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदि देव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो नारायण की। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं। इसका मतलब ही है वे युगल हैं। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है। रथ को भी दिखाया जाता है। कहते हैं अर्जुन बैठा था, कृष्ण रथ चलाने वाला था। यह सब हैं कथाएं। अभी यह है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ज्ञान अमृत का कलश लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा है जगत अम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी समझाना पड़े, सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत। देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसी को नहीं कहते। तो बाबा के ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हों। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे। यह तो सस्ता सौदा है। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का ध्यान देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वहीं ज्ञान रतन देते हैं। इंद्र सभा में कोई सब्ज परी पुखराज परी भी होती है तो सब मदद करने वाले जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं। इसलिए 9 रतन दिखलाते हुए हैं, 9 रतन दिखलाए हुए हैं। यह तो ज़रूर है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना। पुरुषार्थ करने का टाइम ही यह है। यह तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम, जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं, पाप भी जल्दी विनाश होंगे। मतलब अगर हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे जो पाप कर्म हैं वो भी जल्दी जल्दी कटेंगे। इसलिए हमें बाबा की याद में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। यह पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। देवी गुण भी धारण करने हैं। मुख में कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। मतलब किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, गंदे शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। रतन निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। यह तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ। पतित पावन स्वर का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र हो रहने से और परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम देवी स्वराज पद फिर से पा सकते हो। 5000 वर्ष पहले मिस्ल। बाबा कहते हैं अगर मुझसे योग लगाओगे, मतलब अगर बाबा को याद करोगे तो दोबारा से स्वराज्य पद मिल जाएगा, जैसे 5000 वर्ष पहले था। मतलब पूरी तरीके से संपन्न होंगे, ना कोई बीमारी होगी ना पैसे की कमी होगी। हम पूरी तरीके से अच्छे से रहेंगे। परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व इस दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए। तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। मतलब अब ये जो वक्त है, अब ये हमारा हम बच्चों का, बाबा के बच्चों का अंतिम जन्म है। तो ये वक्त ही है पुरानी दुनिया, मतलब ये कलयुग की दुनिया जो है ये पुरानी दुनिया हो चुकी है। इसलिए ये वक्त है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहें।
तो भी बहुत अच्छा है। आगे चल पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर गुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भर थोड़े टाइम पर रही है, मतलब दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है, तो बुद्धि योग लगाना चाहिए। मतलब थोड़ा वक्त बचा है तो अब बाबा से योग लगाओ। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतना खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तकदीर सिखलाते हैं, कोई उस पर लड़ पड़ते हैं, कोई नहीं लड़ते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पदपति सब ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। मतलब किसी के पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, चाहे करोड़पति हो, पदपति हो या कोई भी हो, वो सब ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, उच्च पद पाने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। मतलब हमें अपने मुख से, अपने मुंह से कोई बुरी बात नहीं करनी, ऐसी बातें नहीं करनी जिससे दूसरों का दिल मन आत्मा दुखी हो। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हों। मतलब हमें अपने मन से, अपने बोल से और अपने कर्मों से ऐसे कर्म करने हैं जो हमें कैसा बनाए, मर्यादा पुरुषोत्तम। नंबर 2, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की एक ही युक्ति है, सबको सुनानी है, और वो क्या है, हम सब बच्चों को पता है, बाबा को हर वक्त याद करना है। वरदान, एवर रेडी बन। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उनको प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इस सब प्रकार के पेपर में फुल पास होने वाले हो, एवर रेडी कहेंगे। मतलब हर तरीके से हम बाबा के बच्चे जो हैं कैसे हैं, हर तरीके से रेडी हैं। कोई भी कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, जो पूरी तरीके से अपने आप को रेडी समझते हैं, बाबा के ज्ञान में हैं, याद करते हैं, वो अपने आप को हर वक्त क्या समझेंगे, एवर रेडी हैं। मतलब अगर हमें इसी वक्त, इस मोमेंट पे, इस क्षण में अगर अपना शरीर छोड़ना पड़े तो हम बच्चे खुशी खुशी अपना शरीर छोड़ देंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, जैसे समय किसी के लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक ना सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। मतलब बाबा का बच्चा बनना। सर्वशक्तिवान कौन है, हमारे शिव बाबा, और मास्टर सर्वशक्तिवान कौन है, हम बाबा के सभी बच्चे। जो मैं भी हूँ, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और जो इस वक्त मुरली सुन रहे हैं वो सभी बच्चे भी क्या हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एक के दो आधार हैं, एक फेथ विश्वास, दूसरा लव प्यार। मतलब एकता के दो आधार कौन से हो गए, विश्वास और प्यार। कभी भी एक दो में विश्वास कम ना हो। एक ने कहा दूसरे ने माना, यही विधि में है एकता के सूत्र में पिरोने की। दिल का आपसी स्नेह समीप ले आता है। जैसे बाप से सबका स्नेह है, ऐसे परिवार से भी दिल का सच्चा स्नेह हो। इसके लिए सम्मान में रहकर सबको समान
सम्मान दो, मतलब हमें सबको इज्जत प्यार देना है ना। ओम शांति।